नमस्कार दोस्तों, हमने द्वितीय पाठ दुर्बुद्धिर्विनश्यति इसका अध्ययन कर लिया है। इस पाठ को हम पढ़ चुके हैं और आशा है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। और आज हम करते हैं इसका अभ्यास। इसमें प्रश्न नंबर 1 है उच्चारणम कुरुत, अर्थात निम्न शब्दों का हमें उच्चारण करना है, जैसे फुल्लोत्पलम, अवलंबे, पक्त्वा, कम्बुग्रीवः, आवाभ्याम, भक्षयिष्यामि, उक्तवान, हृदम, सुहृदाम, भवद्भ्याम, उड्डीयते, भ्रष्ट। उसके बाद है नंबर 2 एक पदेन उत्तरतः। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में देना होता है। जैसे पहला प्रश्न क है, कूर्मस्य किम नाम आसीत, अर्थात कछुए का क्या नाम था। तो क्या नाम था? कम्बुग्रीवः। ख है सरस तीरे के आगच्छन्, तालाब के किनारे कौन आए। तो उत्तर होगा धीवराः, अर्थात मछुआरे। ग है कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ किस मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता है। तो आकाश मार्गेण, अर्थात आकाश मार्ग से। घ है लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े। तो कौन दौड़े? पौरा, अर्थात नागरिक। नंबर 3 अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत, यानी निम्नलिखित वाक्य कौन किससे कहता है इसके बारे में लिखिए। तो यहाँ एक उदाहरण दे रखा है, यथा प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। तो ये क कथयति कौन कहता है? हंसो, हंस, दोनों हंसों ने कहा। कम प्रति कथयति किसके प्रति कहा? कूर्मम प्रति, कछुए से। उसी प्रकार क है अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं आपके साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। तो ये वाक्य किसने कहा? तो ये कहा कछुए ने। तो यहाँ आ जाएगा कूर्मः। और कम प्रति कथयति किससे कहा? तो हंसों प्रति, दोनों हंसों से कहा। उसके बाद है ख अत्र कह उपायः, यानी यहाँ क्या उपाय है। तो ये किसने कहा? तो ये कहा हंसों, यानी दोनों हंसों ने। और कम प्रति कथयति किसके प्रति कहा? तो कूर्मम प्रति, कछुए से। ग है अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। तो क कथयति किसने कहा? तो यहाँ आ जाएगा कूर्मः। और कम प्रति कथयति किससे कहा? तो हंसों प्रति, यानी दोनों हंसों से। घ है यूयम भस्म खादत, यानी तुम राख खाओ। तो क कथयति कौन कहता है? कूर्मः। और कम प्रति कथयति यानी किससे कहा? तो पौराण प्रति, यानी नागरिकों से। फिर है अगला नंबर 4 मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, डिब्बे में से क्रिया शब्दों का चुनाव करते हुए वाक्य की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ डिब्बे में कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको नीचे वाक्य दिए हुए हैं, उनमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। क है हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि, तो यहाँ आ जाएगा उड्डीयते, यानी हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है। ख है अहम किंचित अपि न, तो यहाँ आ जाएगा वदिष्यामि, यानी मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। तो यहाँ पर कर्ता को ध्यान रखते हुए भी हम क्रिया लिख सकते हैं। जैसे अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया यहाँ पर आएगी। ग है यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति। घ है एकः कूर्मः अपि तत्र एव प्रतिवसति स्म। ङ है अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। च है वयम गृहं नीत्वा कूर्मं भक्षिष्यामः। तो इस प्रकार ये वाक्य की पूर्ति हो जाएगी। फिर है अगला प्रश्न नंबर 5
पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। तो ऐसे प्रश्नों का पूरे एक वाक्य में उत्तर देना होता है और ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने का सीधा जो सरल तरीका है वह यह है कि प्रश्न में जो प्रश्नवाचक शब्द है उसको हटा करके उसके स्थान पर जो उत्तर है उसको लिख देते हैं और शेष शब्दों को ऐसे ही लिखते हुए पूरे एक वाक्य में उत्तर दे देते हैं। जैसे कहे कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, अर्थात कछुआ कहाँ जाना चाहता है। तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है कुत्र, तो उस कुत्र शब्द के स्थान पर जो उत्तर होगा वह लिख देंगे। तो यहाँ उत्तर है अन्यत्र, अन्यत्र अर्थात दूसरी जगह पर। तो पूरे एक वाक्य में उत्तर हो जाएगा कच्छपः अन्यत्र गंतुम इच्छति, यानी कछुआ दूसरे स्थान पर जाना चाहता है। ख है कच्छपः कम उपायम वदति, अर्थात कछुआ किसको उपाय बताता है। तो किनको बताता है? दोनों हंसों को। तो एक वाक्य में उत्तर हो जाएगा कच्छपः हंसो उपायम वदति। ग है लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरा किम अवदन्, यानी लटकते हुए कछुए को देखकर नागरिक क्या बोले। तो इसका उत्तर होगा एक वाक्य में लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरा अवदन् अहो महदाश्चर्यं हंसाभ्यां सह कूर्मो अपि उड्डीयते, यानी लटकते हुए कछुए को देखकर नागरिक बोले अरे कैसा आश्चर्य है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। अगला प्रश्न है घ कूर्मः मित्र्यो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कछुआ मित्रों की बात को भूलकर क्या बोला। तो इसका उत्तर होगा कूर्मः मित्र्यो वचनम विस्मृत्य अवदत् यूयं भस्म खादत्, अर्थात कछुआ अपने मित्रों के वचन को भूलकर बोला तुम भस्म खाओ, तुम राख खाओ। तो इस प्रकार एक वाक्य में उत्तर देना होता है। फिर देखो प्रश्न नंबर 6 है घटनाक्रम अनुसारम वाक्यानि लिखत, यानी घटनाक्रम के अनुसार इन वाक्यों को जमाना है। ये वाक्य ऊपर नीचे दिए हुए हैं, तो मैं इनका एक बार अर्थ बताऊंगा और आप उसको जमाने की कोशिश करेंगे। कहे कूर्मः हंसयो सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत, कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से गया। ख है पौरा अकथयन वयम पतितम कूर्मम खादिष्यामः, नागरिकों ने कहा हम गिरे हुए कछुए को खाएंगे। ये इसका अर्थ हुआ। ग है कूर्मः हंसो च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, कछुआ और दोनों हंस एक तालाब में रहते थे। घ है केचित् धीवरा सरस तीरे आगच्छन्, कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आए। ङ है कूर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म, कछुआ दूसरे स्थान पर जाना चाहता था। च है लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरा अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर नागरिक दौड़े। छ है कूर्मः आकाशात् पतितः पौरे मारितश्च, कछुआ आकाश से गिर गया और वहां के नागरिकों द्वारा मार दिया गया। ज है वयम स्व मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः इति धीवरा अकथयन, यानी हम कल मछलियां कछुओं आदि को मारेंगे, ऐसा उन मछुआरों ने कहा। तो इनका अर्थ हुआ। अब इनको हम पूरे एक वाक्य में जमाएंगे। तो सबसे पहले जो वाक्य आएगा वह है देखो ग कूर्मा हंसो च एकस्मिन् सरसि निवसति स्म, ये वाक्य आएगा। उसके बाद आएगा घ केचित् धीवरा सरस तीरे आगच्छन्, कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आए। फिर आएगा ज वयम स्व मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः इति धीवरा अकथयन, यानी हम कल मछलियां कछुआ आदि को मारेंगे, ऐसा मछुआरों ने कहा। फिर इसके बाद आएगा ङ कूर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ दूसरे स्थान पर जाना
चाहता है। उसके बाद आएगा क कूर्मः हंसयो सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत, कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से गया। उसके पश्चात आएगा च लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरा अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर नागरिक दौड़े। फिर आएगा ख पौरा अकथयन वयम पतितं कूर्मं खादिष्यामः, नागरिकों ने कहा हम सभी गिरे हुए कछुए को खाएंगे। फिर आएगा छ कूर्मः आकाशात् पतित पौरे मारितश्च, यानी कछुआ आकाश से गिर गया और नागरिकों द्वारा मार दिया गया। तो इस प्रकार ये सही घटनाक्रम हो जाएगा। उसके पश्चात हम देखेंगे अगला प्रश्न है नंबर 7, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात डिब्बे में से शब्दों का चुनाव करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इस डिब्बे में कुछ 9 शब्द हैं और इधर 9 रिक्त स्थान हैं, उनमें भरना है। तो देखें, एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म, यानी एक वृक्ष की शाखा पर अनेक कव्वे रहा करते थे। तस्य वृक्षस्य, अब रिक्त स्थान है तो यहाँ आ जाएगा कोटरे, एकः सर्पः अपि अवसत्, यानी उस वृक्ष की कोटर में एक सांप भी रहता था। फिर काका नाम अनुपस्थितो, फिर रिक्त स्थान में आ जाएगा सर्पः काका नाम शिशून खादति स्मः, यानी कौवों की अनुपस्थिति में वह सर्प कौवों के शिशुओं को खा जाता था। फिर आएगा काकाह, उसमें आ जाएगा दुखिता आसन, कव्वे दुखी थे। तेषु एकः वृद्धः काकः, यहाँ वृद्ध आ जाएगा। उपायम अचिंतयत, अचिंतयत आ जाएगा। उनमें से एक वृद्ध का कव्वे ने एक उपाय सोचा। वृक्षस्य, और यहाँ आ जाएगा समीपे जलाशय आसीत, यानी वृक्ष के पास में एक तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम जलाशयम आगच्छति, वहाँ एक राजकुमारी स्नान करने के लिए तालाब पर आती है। शिलायाम स्थितम तस्या आभरणम, और यहाँ आ जाएगा आदाय एकः काकः वृक्ष से ऊपरी अस्थापियत, यानी पत्थर पर स्थित उसके आभूषणों में से आभूषण को एक कव्वे ने वृक्ष के ऊपर रख दिया। फिर राजसेवका काकम अनुसृत्य, और यहाँ आ जाएगा वृक्ष से समीपम अगच्छन, यानी राजा के सेवक कव्वे का अनुसरण या पीछा करते हुए उस वृक्ष के पास में गए। तत्र ते तम सर्पम च अमार्यन, वहाँ उन्होंने उस सर्प को मार दिया। अतः उक्तम उपायन सर्वम सिद्धयति, इसलिए कहा गया है कि उपाय से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार यह अभ्यास कार्य पूरा हुआ। उसके बाद देखते हैं इसका धातव्यम। तो ध्यातव्यम जो है ये बहुत ही काम की चीज होती है। इसमें हमें इस पाठ से संबंधित और अधिक जानकारी मिलती है। तो इसको देखेंगे। इयम कथा पंचतंत्रम इति ग्रंथात् संपादितम कृत्वा उद्धृता, ये कहानी पंचतंत्र नामक ग्रंथ से संपादित करके ली गई है। पंचतंत्र से लेखक विष्णु शर्मा, यानी पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो है विष्णु शर्मा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो पंचतंत्र है उसके लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। पंचानाम तंत्राणाम समाहार पंचतंत्रम इति, 5 तंत्रों का समाहार पंचतंत्र है। अतः पंचतंत्र से 5 भागा संति, इसलिए पंचतंत्र के 5 भाग है। मित्र भेदः, मित्र लाभः, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाशः, अपरीक्षित कारकश्च, यानी पंचतंत्र के 5 भाग हैं और उनके नाम है मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश, अपरीक्षित कारक। अस्मिन् पाठे अनवसरे भाषणेन कथम सर्वनाश भवति इति दर्शितम, इस पाठ में बिना अवसर के
बोलने से किस प्रकार सर्वनाश हो जाता है इसके बारे में बताया गया है। क्वचित मौनम कार्य साधकम भवति, कहीं कहीं पर मौन रहना ही हमारे कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। यथोक्तम, और कहा जैसा कि कहा गया है, विभूषणम मौनम अपंडितानाम, अर्थात मूर्ख व्यक्ति का मौन रहना ही उसका आभूषण होता है। मूर्खो ही शोभते तावत यावत किंचित न भाषते, और सभा में, किसी भी सभा में मूर्ख व्यक्ति वहाँ तक ही शोभायमान रहता है जब तक कि वह कुछ नहीं बोलता है, और बोलने से, यदि वो बोलता है तो बोलने से उसकी मूर्खता सिद्ध हो जाती है। तो ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक अवश्य करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।